सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और सबको नमन करते अपने आचार्यों को, गुरुओं को, भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय हो। सभी हरे कृष्णा। तो ये 18 दिनों में जो हम भगवत गीता समझने की हमारी यात्रा है, उसके 10वें चरण पे हम पहुंच गए हुए हैं। और इस 10वें चरण में पहुंच के हम अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं। सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और जय हरे कृष्णा। तो जो 10वां अध्याय है, इसका नाम जो है वो है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो ये जो अध्याय है भगवत गीता का, हमने देखा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 9वें अध्याय को। ये ऐश्वर्य का अध्याय कहा जाए। भगवान जो है अपने गुणों के बारे में बताते हैं, और जब हम किसी के गुणों के बारे में जान जाते हैं तो हमारे संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होने शुरू हो जाते हैं। तो जो 9वां अध्याय था हमारा, उसमें हमने जाना था कि भगवान गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। कि गुह्यतम ज्ञान, तो पहले भगवान गुह्य ज्ञान बता चुके हैं दूसरे से छठे अध्याय में, फिर 7वें से 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान, भक्ति का ज्ञान बताते हैं। और 9वें अध्याय में तो बिल्कुल अपना दिल खोल के रख देते हैं, गुह्यतम ज्ञान बताते हैं। और जो गुह्यतम ज्ञान है उसको जान के भक्ति और भी प्रगाढ़ होने लगती है। तो कहते हैं कि इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयये ज्ञानम विज्ञान सहितेम यज ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। तो ज्ञान विज्ञान भगवान बताते हैं, ऐसा ज्ञान विज्ञान भगवान बताते हैं कि क्लेश ही न रह जाए, सारे क्लेश समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान का सखा है, ईर्ष्या नहीं करता है उनसे। तो राज विद्या बता रहे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। तो जो पवित्र है एकदम ज्ञान जो है, ऐसा है जो कि बहुत ही कलमश ही समाप्त कर दे, सारी विद्याओं का राजा है, सारा रहस्य है, परम गोपनीय है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आत्मा की अनुभूति हो सकती है उससे, और धर्म की जो है वो मिल सकता है, धर्म पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है और सुख पूर्वक किया जाता है। अविनाशी है ये, शाश्वत है ये,
तो इतना कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है, कोई भौतिक गुण उसको छू भी नहीं सकते हैं। और इस जो है ज्ञान को अनुसूये के कारण जो ईर्ष्या नहीं करता है अर्जुन, उसको बता रहे हैं। कहते हैं कि हाँ, मैं जो है वो अपने जो भक्त होते हैं उनको अपने आश्रय में रखता है। दैवीं प्रकृति आश्रिता महात्मा अनस्तु माम पार्था, दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो अविनाशी भगवान मैं हूँ, और मुझे लोग जान जाते हैं जो भगवान को संरक्षण में चले जाते हैं, भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मैं जो है वो सबको जो है योगक्षेम वहाम्यम अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं जो है वो संरक्षण देता हूँ। तो भगवान स्वयं भी तो कह सकते थे कि मैं संरक्षण दूंगा, लेकिन नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो अपने जो भक्त होते हैं उनके भाव को कभी भी टालते नहीं, उनकी बात को कभी भी नहीं टालते, भले ही अपनी बात को टाल जाए। इसका उदाहरण दिया जाता है साधारणतया, कल हम मैंने भी दिया था कि भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान मैं आपसे आज शस्त्र उठवा लूंगा, और बहुत जो है तेजी से युद्ध करने लगते हैं, अर्जुन को जो है एकदम परास्त करते रहते हैं। अर्जुन इस भाव में रहते हैं कि ये तो हमारे जो है वो पितामह है, इनकी गोद में मैं खेला हुआ हूँ। तो अर्जुन उतने मन से युद्ध नहीं करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को थोड़ा सा नाराजगी होती है कि नहीं, मुझे जो है वो ये पूरी मन से युद्ध नहीं कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है, नाराजगी तो दिखाने की है। वो तो सब पता ही है कि जीत पांडवों की होने वाली है, जब भगवान साथ में है तो जीत तो पांडवों की ही होगी। लेकिन भगवान जो है वो अपने जो भक्त है उसका प्रण था ना कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा लूंगा, तो रथ का पहिया उठा लेते हैं। वैसे तो कृष्ण पहले ही अस्त्र संन्यास ले चुके थे। जब पहले शिशुपाल का जब शिशुपाल भगवान को कहने लगता है सभा में उल्टी सीधी बातें, जब उनको प्रथम पुरुष चुना जाता है, तो शिशुपाल की जो है वो सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। तब क्या होता है, उनका जो दोस्त होता है दंतावक्र, वो आ जाता है युद्ध करने के लिए। वो कोई युद्ध का स्थान तो नहीं था, वो तो एक सभागार था, लेकिन वो अपने मित्र के शिशुपाल के पक्ष में आता है भगवान से युद्ध करने के लिए, और भगवान उसको गदा से धराशायी कर देते हैं। और उसका भाई विदुरथ आता है, उसको भी धराशायी कर देते हैं, उसकी भी जो है वो जीवन अंत हो जाता है। तब भगवान वहीं पर शस्त्र संन्यास ले चुके थे कि अब मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब आए थे दुर्योधन और अर्जुन भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं शस्त्र संन्यास ले चुका हूं, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म के लिए जो भक्त है उसके लिए वो अपनी प्रण को भी तोड़ते हैं। टेक्निकली तो नहीं तोड़ते हैं, कि जो रथ का पहिया उठाते हैं तो रथ का पहिया तो कोई वो नहीं होता है, क्या कहते हैं कि रथ का पहिया कोई शस्त्र नहीं होता है, लेकिन तब भी भगवान जो है वो उसको उठा के दौड़ते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। जो धर्मात्मा हो जाता है, जो स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है, वो मेरा भक्त हो जाता है। तो कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो कुंती पुत्र से जो है कहते हैं कि तुम घोषणा करो, स्वयं घोषणा नहीं करते, क्योंकि भगवान भक्त के लिए लाज रखते हैं। तो अब जो 9वें अध्याय में भगवान ने अपना जो है वो दिल खोलना शुरू कर दिया। कहा ना, मन मनाभो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्ते व मात्माना मत परायण। तो मन को चाहे जैसे भी हो मेरे मत परायण करो, मुझ में लगा दो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। अब 10वें अध्याय में भगवान इसी बात को बता रहे हैं कि ये चिंतन करे कैसे, मन को भगवान में लगाए कैसे। बहुत से आचार्य इस बात को कहते हैं कि 10वें अध्याय में भक्ति बहुत है, बहुत पसंद करते हैं उस अध्याय को। तो 9वें अध्याय में जिन बातों को पढ़ते हैं ना कि श्रवण कीर्तन करो, गंभीरता से भक्ति करो, वही जो ऐसा करता है, जो 9वें अध्याय तक बहुत मन से पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे तन्मय होकर जो 9वें अध्याय तक पढ़ता है, 10वें अध्याय से उसके भक्ति का बीज जो है प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुरित होने लगता है। भगवान अपने
ऑपुलेंसेस, विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं, ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हैं। जब किसी से होता है ना, दिल खुलने लगता है और भी बताने लगता है अपने बारे में। तो 9वें अध्याय में हृदय खुलने लगा है। 10वें अध्याय में और ज्यादा भावनाएं आ रही हैं और परम गोपनीय बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान जो है चतुर्श्लोकी गीता भी सुनाएंगे। अगर 5 मिनट में किसी को भगवत गीता समझनी है तो उन 4 श्लोकों को पढ़ लेना चाहिए, और अगर याद कर ले तो उससे भी जो है अच्छी बात होती है। तो अब इस अध्याय में भगवान कैसे अपने ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान ज्ञान यहीं पर नहीं बता रहे हैं, भगवान तो ज्ञान बहुत पहले से ही बताना शुरू कर दिए। 7वें अध्याय में भी उन्होंने कहा ना कि मैं तो है तुम्हें ज्ञान विज्ञान दे रहा हूँ। 8वें अध्याय में तो उन्होंने पूरा प्रयाण काल का ही पूरा ज्ञान दे दिया। 9वें अध्याय में फिर जो है ज्ञान विज्ञान शुरू हो गया। और अब 10वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं कि अभी बच गया है, कुछ थोड़ा है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। भगवान का भक्त है ना, सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होता है, कभी बोर नहीं होता है। और जो भगवान भी जब दिल खोल देते हैं तो अपनी सारी बातें बता के रखते हैं। न तृप्त्यामि उत्तमा श्लोक वार्ता, तृष्णा जग जाती है जो है भक्त की, तो भगवान भूया भूया पुनः पुनः बता रहे हैं। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने दिल की बात, जो अभक्त से तो कह नहीं सकते, उससे कहने, जो आपका मित्र नहीं उससे आप क्यों बताएंगे अपने मन की बात। लेकिन अर्जुन मित्र भी है, सखा भी है, भक्त भी है। तो भगवान जो है बिना कोई प्रश्न पूछे 10वां अध्याय शुरू कर दे रहे हैं। यते हम प्रियमाणाय, तुम बड़े प्रिय हो मुझे, वच्छामि हित कामया, तो तुम्हारे हित के लाभ के लिए बता रहे, सुनो। जैसे फ्रेंड से कहते हैं ना, सुनो तुम्हारे काम की बात बता रहे हैं, वैसे ही भगवान कह रहे हैं मैं भी तुम्हें काम की बात बता रहा हूँ। परमा वचा, परम ज्ञान दे रहे हैं। कैसे मिलता है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। सूर्य को देखना हो तो कैसे देखेंगे, सूर्य की रोशनी में ही देखेंगे ना। सूर्य को ऐसे तो है नहीं कि ये अंधेरे में दिखेंगे, अंधेरे में तो सूर्य होता नहीं, सूर्य आ गया प्रकाश हो गया। तो वैसे ही भगवान है, भगवान को कैसे देख सकते हैं, भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पंथास् पंथास्तु कोटि शतवक्तर सप्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुनि पंगुवांगनाम सोप्यस्ति यत् प्रसीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। तो चाहे कितने भी पंथों का ज्ञान ले ले, चाहे कितने भी साधना कर लें, भगवान के अग्रभाग की ही प्राप्ति होगी। भगवान को की प्राप्ति तो केवल भगवान की कृपा से ही हो सकती है, और किसी तरह से भी नहीं हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ ज्ञान मैं दे रहा हूँ, भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही दे रहे हैं लगातार, क्योंकि अर्जुन प्रिय सखा है, ईर्ष्या नहीं करता है, और भगवान उनके हित के लिए कह रहे हैं। कोई पढ़ना चाहता है, हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। रूमा माता जी पढ़िए, माता जी हरे कृष्णा। न मे विन्दुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् अहमार्तिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न मैं विदुषुर्गणा प्रभो न महर्षय अहमादि देवानां महिष्णा च सर्वशः। तो भगवान कैसे हैं, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, सबके सामने प्रकट ही नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। सामने भगवान खड़े हैं, शिशुपाल को नहीं समझ में आ रहे हैं, कंस को जो है नहीं समझ में आ रहे, जरासंध को नहीं समझ में आ रहे हैं, रावण को नहीं समझ में आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ना कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ,
ये देवतागण है, महर्षि हैं, इनके लिए इनका कारण स्वरूप तो हूं, है तो ये मेरे ही बच्चे, सबके पिता भगवान है ना। तो कैसे जानेंगे? भगवान आदि पुरुष हैं, आदि पुराण पुरुषम। तो भगवान आदि पुरुष हैं, तो भगवान अपने बारे में बताएंगे तभी तो बच्चे को पता चलेगा ना। बच्चे को बारे में कौन बताता है? माता पिता बताते हैं, सगे संबंधी बताते हैं, पितामह बताते हैं, या स्वयं अपने बारे में बताए? तो भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। और वो भक्तों को बनाने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, भगवान बताना चाहते हैं। हम उनकी तरफ जो है झुके तो, उनकी तरफ जाए तो। कहते हैं ना हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया, नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृता, मूढ़यं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। तो भगवान जो है वो योग माया से जो है ढके रहते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। तो ये भगवान की जो है विशेषता है। उनको जानने के लिए क्या करना है? मोह रहित होना है, समस्त पापों से मुक्त होना है, तभी उनको जाना जा सकता है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि और सारे मनु मानव जाति के पूर्व सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो अब भगवान ही सबके उद्गम है, भगवान ही सबके कारण रूप है। और भगवान को ही जानना जो है वो जरूरी है। भगवान को ही हम जान सकते हैं, भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। क्योंकि मानव जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? चतुर कुमारों से हुआ। उसके बाद सप्त ऋषि आते हैं, उन्हीं से मानव जाति आरंभ होती है। हमारे पूर्वज ऋषि होते हैं, हम सब जानते हैं। हमारा गोत्र होता है इन्हीं ऋषियों के नाम से होता है। और जो चतुर कुमार है ना, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से जो है वो आए हुए हैं। और शक्त्यावेश अवतार है, इनको विभिन्न तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। ये चतुर कुमारों को ज्ञान शक्ति इनको प्राप्त है। जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं, उनको कोई ना कोई एक शक्ति मिलती है। तो ये कुमार जो है वो शक्त्यावेश अवतार हैं, इनको ज्ञान की शक्ति मिली हुई है। लेकिन ज्ञान इतना था कि इन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया ही नहीं, कि नहीं हम जो है वो छोटे बच्चे ही बने रहे, बड़े ही नहीं हुए। कि नहीं, बड़े होंगे तो हमारे अंदर जो है तरह तरह की भावनाएं आएंगी, हम बड़े ही नहीं होंगे। और ये सप्त ऋषि हैं, मनु है। कहते हैं हर मनवंतर के एक जो है 14 मनु होते हैं, 7 सप्त ऋषि हैं, प्लस 4 कुमार, इनको मिला के कहा गया 25 हैं। जो कि समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। भी इन्होंने ही सबको बताया है इस जीवन के बारे में। तो बहुत सारे लोक हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे नाना प्रकार की योनियां हैं। अब देखिए जो शास्त्र क्या कह रहा है, कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं, जबकि विज्ञान क्या कहता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो शास्त्रों में और ऐसे कितना अंतर है। अगर बंदर ही हमारे पूर्वज होते, तब तो अब तक तो सारे बंदर हमारे पूर्वज बन गए होते, बंदर होना ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अभी भी बंदर विराजमान है, पता नहीं वो किसके पूर्वज होंगे। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, हमारे पूर्वज ये ऋषि हैं, और ये 4 कुमार हैं और मनु हैं। तो एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्वतः, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो कल हम लोगों ने अनन्य भक्ति के बारे में पढ़ा था, कि अनन्य भक्ति का मतलब है किसी और से भक्ति न हो। अनन्य, किसी और की जरूरत है, केवल भगवान से भक्ति हो। तो भगवान से भक्ति हमारी कैसे होगी? जब हम उनके ऐश्वर्य को जानेंगे। जब हम होता है ना कि अरे हमारे दादाजी बड़े बड़े अफसर हैं, तो एकदम से हो जाता है अरे ये बहुत अच्छे परिवार से आ रहा है, या बहुत धनी है, जो है वो धनी परिवारों से आते हैं, तो अरे एकदम से सम्मान बढ़ता है। वैसे जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, तो हमारा एकदम से जो है वो उनके प्रति भाव बढ़ जाता है। तो कृष्ण ही ऐसे हैं जिन अनन्य भक्ति करने के लायक है। जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य, वो क्या कहते हैं? वो महात्म्य में हमने पढ़ा था, जब गीता महात्म्य पढ़े तो हमने इस चीज को पढ़ा था। एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं, एको मंत्र स नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है, देव की पुत्र का गीत, भगवत गीता। और देव की पुत्र का ही जो है हमें
पूजन करना है। एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हमें केवल भगवान की सेवा करनी है, और भगवान के ही जो है वो, जो श्री कृष्ण है, उन्हीं के नमस्कार करना है, चिंतन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं की भक्ति करनी है हमको। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए, अब चतुर्श्लोकी गीता का जो है स्टार्टिंग हो गई है। 8 9 10 11 चतुर्श्लोकी गीता है। बहुत भगवान अपने बारे में, भक्तों के बारे में और भक्तों से संबंध के बारे में पूरी तरह से खुल के बताते हैं। ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप याद भी करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गीता का रहस्य सुन रहे हैं हम। अहम सर्वस्व प्रभु, सारी चीजें मुझसे ही आरंभ हो रही, मैं ही कारण स्वरूप भगवान हूँ। जड़ चेतन सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती, भगवान के कारण। सर्व कारण कारणम है ईश्वरा परमा कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आप जो कुछ भी सृष्टि में देख रहे हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हर चीज सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है भगवान, सर्व कारण कारणम है भगवान। बुधा भाव समन्विता, समस्त जो है वो आध्यात्मिक वस्तु है चाहे भौतिक वस्तु है, जब ये कारण स्वरूप मैं ही हूं, ये जब पता चल जाता है किसी को, तो क्या करता है, मेरी सेवा में लग जाता है। जब हम जान जाते हैं कि सब आध्यात्मिक जगत भी उन्हीं से है और भौतिक जगत भी उन्हीं से है, तो क्या है, हमें फिर रास्ता क्या रह जाता है, केवल भगवान की पूजा करना। वो जो भगवान की जो सेवा करने लगते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि जिन विद्वानों ने वेद का अध्ययन किया है, और जो प्रामाणिक गुरु हैं, आचार्य हैं, वो सब जानते हैं कि ये सर्व कारण कौन है, भगवान ही है। कई जगह लिखा है उन्होंने, ब्राह्मणो देव की पुत्रम, देव की पुत्र कौन है, भगवान कृष्ण, वही परम ब्रह्म है। एको ही नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानु, सृष्टि के आरंभ में न ब्रह्मा थे न ही और कोई जीव था, केवल कौन था, नारायण। तो भगवान के बारे में जो आचार्य लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो लोग जानते हैं, बुधा भाव, जो बुद्धिमान लोग हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम, कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। माधुरी माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। माता तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, पढ़िए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान अपने बारे में बता चुके, अब भगवान भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में ही रमते हैं, भगवान को ही दिनचर्या अपनी बना लेते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में ही चित्त लगा लेते हैं, अपने प्राणों को भी मुझ में ही लगा देते हैं। मेरे जो है वो मन बुद्धि सब भगवान में लगा लेते हैं। और मन बुद्धि कहाँ लगती है, जहाँ आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। देखिए, जो है वो बच्चा जो है स्कूल से आता है, माँ सड़क पे खड़ी होकर देखती रहती, मेरा बच्चा कब आ रहा, मेरा बच्चा कब आ रहा। तो क्यों, आत्मीयता है। मन जो है, जब हम भगवान में लगाते हैं, एक दो बार भटकता नहीं है, करोड़ों बार, सैकड़ों बार, पता नहीं हजारों बार भटकता है, लेकिन प्रयास से उसको फिर लाना पड़ता है। कैसे, जैसे कि हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो रस्सी जो है वो पत्थर से गुजरती है, उस पर निशान पड़ जाता है, परंतु इतनी आसानी से नहीं होता है। कहते हैं, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान होता है, रस्सी कट कट जाती है, बलिदान देना पड़ता है रस्सी को। वैसे ही भक्ति जो कर रहा है भक्त, उसको अपने मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना पड़ता है, उनकी सेवा में लगाना पड़ता है।
और प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था कि तुम जो है जाके विदेशों में प्रचार करो भगवत गीता भागवतम का, और साथ ही साथ तुम अनुवाद करो। तो वो अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर देते हैं, गृहस्थी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, अपना सब कुछ केवल भक्ति में ही रमना शुरू कर देते हैं। बोधयंत तथा कथयंत। तो बोधयंत यानी जब दो भक्त मिलते हैं तो होता क्या है, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं ना तो एक जैसी बात करते हैं। जो टीचर होते हैं तो सारी बात करते हैं कि हाँ हमारा स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, हमारा स्टूडेंट ऐसा कर रहा है। या जो बिजनेस के होते हैं वो बोलते हैं कि आजकल इस चीज़ की बिक्री अच्छी हो रही है, आज के इसके भाव अच्छे चल रहे हैं। वैसे ही जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, भगवान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें करते रहते हैं। कहते हैं ना, जैसे एक दीपक जलता है ना तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे ही जब भक्त आपस में मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि हाँ इस श्लोक का मतलब क्या होगा, इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे थे। सामान्य लोग आपस में बात करते तो पूछते कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा सीरियल हिट हो रहा है, कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन सी वेब सीरीज नई आ रही है, कौन सा हीरो उभर रहा है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, केवल भगवान की बातें करते रहते हैं। तुष्यंती च रमंती च। जब दो भक्त मिल गए तो परिणाम क्या होता है, भजन कीर्तन। दो भक्त क्या करेंगे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, और उसी में उनको संतुष्टि मिलती है, उसी में उनको रमण करते रहते हैं वो। तो ऐसे भक्त बहुत बड़े भक्त होते हैं। और नारद जी कहते हैं ना कि जब भक्त मिलते हैं भगवान की बात करते हैं तो क्या होता है, कंठावरोध रोमांचा शुभि परस्परम लय माना पावयंती कुलानि पृथ्वी च। वो इनका भगवान को याद करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, रोमांच में हो जाते हैं, और इतना अश्रुपूर्ण हो जाते हैं कि वो उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं ना, उससे उनका कुल भी पवित्र हो जाता है, पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। जो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी भगवान का जब गायन करते थे तो क्या कहते थे, नैनम गलदश्रुधार्या वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचित वपु कदा तब नाम ग्रहणीं भविष्यति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये भक्त का भाव होता है जब भक्त आपस में मिलते हैं तो। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है, पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। जी माता जी। प्रभुपाद की जय। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने श्लोक को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। और कैसे भक्ति करते हैं ये बताया गया, भक्त लोग क्या करते हैं ये बताया गया। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान की कृपा किस पर होती है और किस प्रकार होती है। तो जो लोग हमेशा भगवान के भजन करते रहते हैं, भगवान से युक्त रहते हैं, सतत युक्ता नाम, भगवान से युक्त रहते हैं, उनको क्या होता है, उनको ददामि बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि मिल जाती है। भगवान बुद्धि देते हैं। अगर बुद्धि कहीं इधर उधर अटक रही है ना, कहीं भक्ति में कोई रुकावट आ रही है, तो भगवान ज्ञान देते हैं, रास्ता दे। होता है ना कि अधेरा है, चलते जा रहे हैं, तो क्या होता है, कोई लाइट दिखा देता है, थोड़ा सा टॉर्च दिखा देता है, तो नहीं बड़ा सुकून सा मिल जाता है कि हाँ हमको रास्ता दिख रहा है। तो अगर हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान अपने आप लाइट जलाते चले आते हैं, ये करो, इसमें और अच्छा होगा, ये सेवा और अच्छी हो जाएगी। अब अगर हम आनंद नहीं महसूस करेंगे, कोई सेवा हमको मिल रही है और उसमें हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो भगवान वो गरज का भाव नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को सेवा का, प्रेम का भाव चाहिए होता है। वैसे जैसे होता है ना कि गुरु ने कोई काम दे दिया, कोई सेवा दे दी, तो दिन भर मैं ही करूं, यही क्या हो रहा है, मेरे को ही सारा काम मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है।
जो सेवा मिलती है गुरु के द्वारा, वो सेवा क्या करना है, हमको ठीक से करना है, अपने मन के द्वारा अच्छे से जाके करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि अगर आपने जो है ठीक से सेवा नहीं की ना अर्च विग्रह की, तो से जो है वो गलग्रह हो जाएगा, गले का ग्रहण हो जाएगा। तो क्या चाहिए, बस भगवान को प्रीति चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारे कर्म चाहिए, बहुत सारे मेवा पकवान चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं, बहुत सारा वैराग्य कर जाइए, बहुत विरक्ति कर जाइए, ये नहीं। भगवान कह रहे हैं कि हमको प्रेम चाहिए, और प्रेम होते ही उनको बुद्धि मिल जाती है। जैसे ध्रुव महाराज को मिली, जब वो जंगल में चले गए, तो वहां पर नारद मुनि आते हैं, भगवान ने नारद मुनि को भेजा, पथ प्रदर्शक बन के नारद मुनि गए। क्योंकि वो तो, उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, जानवरों को देख के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान भगवान, शेर भालू सबको देख के भगवान भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान भाव प्रसन्न हो गए, नारद जी को भेज दिया। नारद जी आते हैं, उनको पाठ पढ़ाते हैं, भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। पहले तो कहते नहीं नहीं जाओ, तुम बच्चे हो, तुम्हें यहाँ नहीं जो है रहो, जंगल है, चोट लग जाएगी, कोई खा लेगा तुम्हें। लेकिन वो जब देखते हैं कि इनकी बात बिल्कुल दृढ़ है, तो फिर भगवान धीरे से उनको कहते हैं कि नहीं ठीक है, जाओ तुम। भक्ति का ज्ञान दे देते हैं, और भक्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तेषां निवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजन्म तमः नाशाम्यात् भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। हृदय में रहने का वो जानते हैं हमारी क्या इच्छा है, हमको क्या चाहिए। तो भगवान, हमको भक्ति चाहिए होती है तो उसमें हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है, हम तटस्थ शक्ति हैं। हम चाहे तो योग माया की तरफ जा सकते हैं, चाहे तो हम महामाया की तरफ जा सकते हैं। जो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, उनको भगवान अपना जो है वो भाव दे देते हैं, उन पर कृपा कर देते हैं। और उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए होता है, जो भक्त होता है उनको कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए होता है। उनको क्या चाहिए होता है, भगवान के प्रति भगवान की कृपा चाहिए होता है। तो भगवान उनके अंधकार को दूर करते हैं और उनको पर कृपा बरसाते हैं। जब अर्जुन सुनता है भगवान के बारे में इतना सब, चतुश्लोकी गीता यहाँ समाप्त होती है, और अर्जुन जब सुनता है भगवान से इतनी सारी बातें, तो उसको एकदम से भाव लगता है, वो भगवान की स्तुति करना शुरू कर देता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्र परम भुवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं। तो ये भगवान की जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, महिमा कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य की तरफ एकदम आकर्षित होकर गुणगान कर रहे हैं कि आप दिव्य हैं, आपका धाम दिव्य है, आप परम सत्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप महानतम हैं। और ये भी नहीं है कि लोग ये सोचे कि मैं मित्र हूं तो मैं बहुत बढ़ चढ़ के प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं। जो देवर्षि नारद हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास हैं, महान लोग हैं, श्रील व्यास जी, देव जी, तो सब जो है वो आपको महिमा आपकी गाते हैं। आप अविनाशी हैं, आप परम ब्रह्म हैं, भगवान का धाम परम धाम है, आपका नाम महापवित्र है, पतितों को भी पवित्र करने वाला है, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो एक तरह से इतनी ज्यादा जो है भगवान की प्रशंसा करते हैं। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की बोली हुई भगवत गीता है ना, उसको भी, भगवत गीता को भी भगवान का ही जो है नाम गुण लीला जानकर उसका पठन पाठन करना चाहिए। एक तरह से भगवत गीता दो बातें यहाँ पे बिल्कुल समझा रही है कि छोटी छोटी खुशियों में मत रहो, भगवान के पास ही आपको शाश्वत आनंद मिलने वाला है। जैसे कि अर्जुन जान गया है कि ज्यादा आनंद किसमें है,
युद्ध में नहीं है, युद्ध करते करते भगवान को याद करने में है। तो इन चीजों को हमें भी समझ लेना चाहिए कि जो हम भौतिकता में रमे नहीं, भौतिकता ही हमारा परम लक्ष्य नहीं है, हमारा परम लक्ष्य जो है वो भगवान है। सर्वमेतदतं मन्ये यन्मावदश केशव, न हि भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन तो समझ गए भगवान के बारे में, अब हमको भी समझ के उसी तरह से उनकी स्तुति गायन करना चाहिए, उन्हीं के रूप में चिंतन हमको करना चाहिए। कैसे, जैसे कि होता है, एक बीमार होता है ना, अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानता है, पर जो है न बीमारी के बारे में जानता नहीं है तो इलाज के बारे में कैसे जानता है, उसको बस लक्षण प्रकट होते हैं कि हाँ ये लक्षण है, वही डॉक्टर को बताता है, और डॉक्टर को जब बताता है तो डॉक्टर जो भी कह लेता है वैसे रोगी मान लेता है। वैसे ही हमें अपने शरीर का पता नहीं है, भगवान को पता है, और हम इस भव रोग से पीड़ित हैं, भौतिक हमारे अंदर दोष हैं, 4 दोष हैं। तो हमको भगवान ने जितना ज्ञान दिया है उतना भगवान मानने के लिए पर्याप्त, हमारे लिए पर्याप्त है। तो हमको अपनी चेतना शुद्ध कर लेनी चाहिए और भगवान को स्वीकार करके उनकी जो है वो चिंतन मनन सेवा करनी चाहिए। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह से आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन और सुनना चाहते हैं कि भगवान बताइए, अपने आप को बताइए कि आप जो है चिंतन कैसे आपका करूं। तो भगवान क्या है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, भूत भावन है भगवान, सबके उद्गम स्रोत है, भूतेषु है भगवान, सब जीवों के स्वामी है, देवादेव है, देवों के भी देव है, जगत पते हैं, सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो हमें भी भगवान को समझने के लिए अर्जुन की दृष्टि होनी चाहिए। जब हम अर्जुन की दृष्टि को पाएंगे तभी हम भगवान को अच्छी तरह से जान पाएंगे। और भगवान का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए, क्यों भगवान उनसे और सुनना चाह रहे हैं, और उनके अपुलेंसेस के बारे में और उनके ऐश्वर्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्यों, भगवान योग माया से ढके होते हैं, केवल भक्तों के सामने ही प्रकट होते हैं। परीक्षित क्या थे, एक ही जगह पे 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए बिना दैनिक कार्य किए, तृप्ति नहीं हो रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते भी हैं, लेकिन वो तब भी नहीं सुनते हैं, वो तब भी जो है कहते हैं कि भूया कथम तृप्त ही शृण्वतो नास्ति नास्ति में अमृतम। तो ये अमृत को मैं चखना चाहता हूँ, मैं इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद ही स्वाद है। संसार की किताबों से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन भगवान की चीजों से हम बोर नहीं होते हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य को और जानना चाह रहे थे, और भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताना भी शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है अर्जुन, जो असीम है। तो एक तरह से भगवान जो है वो बताना चाह रहे हैं अब उसके बारे में, कह रहे हैं कैसे विभूतियों के बारे में कैसे वो बता रहे हैं। इसको कैसे हम समझेंगे कि जैसे कि भगवान इस तरह से बता रहे हैं, 80 से ज्यादा विभूतियां हैं यहाँ पर, कि चांद जैसे सितारे हैं, सितारों में चांद सबसे ज्यादा प्रमुख है, तो भगवान कह रहे वो चांद मैं हूँ। वेदों में साम वेद बहुत जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान के बारे में गायन है, तो कह रहे वो मैं हूँ। देवताओं में इंद्र को जो है देवता कहा गया है, तो कह रहे वो मैं हूँ। सेंसेस में मन, मन जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। मन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन जो है वो सभी इंद्रियों का स्वामी है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़। और जो जीवित प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, जो चेतना है, जिसके बिना जीवन है ही नहीं है, वो मैं हूँ। रुद्र में जो रुद्र होते हैं उनके कह रहे हैं कि उसमें मैं हूँ। रुद्रों में शिव जी श्रेष्ठ है, 11 रुद्र जो है होते हैं उसमें शिव जी श्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। यक्ष जो है राक्षस हैं, उनके पास बहुत ज्यादा यक्ष राक्षस अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य कुबेर के पास है, कहते हैं वो चौथे लोकपाल है, रावण के भाई भी हैं, और रावण ने इनको बंदी बना लिया था। तो ये देवताओं के भी सेनापति हैं, कहते हैं वो मैं हूँ। और जो है
बृहस्पति, ये जो देवता होते हैं उनमें जो बृहस्पति है वो उनके गुरु हैं। और जो है वो कहते हैं मैं हूँ। स्कंद जो सेनापतियों में श्रेष्ठ है, शिव जी के पुत्र हैं, कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति हैं, वो जो है कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। जलाशय जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो सागर में सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, वो मैं हूँ। साधु में भृगु ऋषि को कहा गया कि भृगु ऋषि मैं हूँ। और जो भृगु ऋषि बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, साधुओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जितनी ध्वनि सुनते हैं उनमें सबसे पवित्र कौन है? ओंकार है। और पवित्र नाम जप पे संकीर्तन यज्ञ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत कम खर्चीला है, सबसे सरल है वो। और पवित्र नाम अचल चीजों में हिमालय में हूँ, जो चीजें चल नहीं सकती हैं उसमें मैं हूँ, ये कहते हैं। पेड़ों में अश्वत्थ पेड़ को जो है बहुत पवित्र माना गया, इसकी पूजा की जाती है, तो कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और बहुत ज्यादा ये ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। देवर्षियों में जो है नारद को कहा गया, देवर्षि कहा गया ना, तो वो कहे वो मैं हूँ। डेमी गॉड्स में चित्ररथ, चित्ररथ जो है बहुत अच्छा गाते थे भगवान के बारे में, बहुत सुंदर नृत्य भी बहुत श्रेष्ठ करते थे। अर्जुन ने इनको हराया था, फिर इनको मुक्त कर दिया था, तो उन्होंने बहुत सुंदर रथ अर्जुन को दिया था। पुरुषों में जो राजा होता है श्रेष्ठ माना जाता है, कहते हैं कि भगवान का प्रतिनिधि है। शास्त्रों जो शस्त्र होते हैं उनमें ब्रज का वज्र, वज्र का बहुत महत्व होता है। वितासुर को मारने के लिए दधीचि ने हड्डियां दान में की थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और उससे लेके वज्र बनाया गया था। कहते हैं वितासुर जो है देवताओं का सारा हथियार खा जाता था, उसको फिर वज्र से मारा गया था। और गायों में सुरभि बहुत ही ज्यादा जो है वो अ, अच्छी मानी गई है, बहुत दूध देती है वो। और कामदेव कहते हैं कि जो भावनाएं होती हैं उनमें कामदेव प्रोक्रिएटर जो कहे जाते हैं, जो सृजन से पहले जो काम होता है उसको जो है कह रहे हैं मैं हूँ। सांपों में वसुकी जो समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग में लाई गई थी, बहुत ही विशाल, वो जो है वो कहते हैं कि वो मैं हूँ। अनंत शेष जिसमें जो है शक्ति, पृथ्वी को धारण करने की शक्ति होती है, वो अनंत शेष मैं हूँ। जल के देवता वरुण कहे जाते हैं, वो मैं हूँ। पूर्वजों के जो पितृ के देवता, जो पितृ लोक है उसका जो संचालन करते हैं, वो आर्य माँ है, वो कहते मैं हूँ। जो यमराज हैं उनको न्याय का देवता कहा जाता है, वो यमराज कहते हैं वो मैं हूँ। और साथ ही साथ कहते कानून बहुत अच्छा पालन करवाते हैं ना, सबको दंड देते हैं, सबको जो है कहाँ जाना है, किस लोक में जाना है, ये सब वही कहते हैं। प्रहलाद महाराज जो है असुर परिवार से पैदा हुए थे, लेकिन वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो मैं हूँ। जो वश में करने में समय, समय क्या होता है? काल कहते हैं काल के वश में सभी लोग हैं, काल हर किसी को वश में कर लेता है। जानवरों में सिंह सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक भी होता है, सबसे ज्यादा बलशाली भी होता है, उसको कहते हैं वो मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ शक्तिशाली बहुत है, भगवान के वाहन है। और समुद्र मंथन के समय मदिराचल पर्वत को जब समुद्र में पहुंचाना था, तो सारे देवता निराश हो गए, क्योंकि मदिराचल पर्वत उठ ही नहीं रहा था। तब भगवान गरुड़ पक्षी पर बैठ के पर्वत को उठा के लेके जाते हैं। शुद्ध वस्तुओं में कहते हैं कि हवा में हूँ। शोधक जो भी वस्तुएं, मछलियों में शार्क सबसे बड़ी मछली होती है, उसको शार्क कहा जाता है। और बहती नदियों में गंगा में हूँ। रचनाएं, रचना में मतलब आदि अंत और मध्य, रचना में बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, वो मैं हूँ। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान जो भगवान के बारे में बताता है, वो मैं हूँ। सत्य में जो तर्क है उसमें सत्य मैं हूँ, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना सत्य की जीत होती है, तो वो कहते हैं कि वो मैं हूँ। और साथ ही साथ लेटर्स जो अक्षर होते हैं उसमें अ अक्षर शुरू होता है, कहते हैं वो मैं हूँ। स्त्रियों में ये लक्षण पाए जाते हैं: प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विरासत और धैर्य। ये स्त्रियों के जो लक्षण होते हैं, ये सारे लक्षण कहते हैं वो मैं हूँ। और साथ ही साथ जो भजन होते हैं उसमें बृहत साम में हूँ। बृहत साम क्या होता है? जो वेदों में लिखा रहता है, साम वेद की ऋचाएं होती हैं, जो जिसमें स्तुतियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। कविता में जो है ब्रह्म का नाद अवतार जो है वो गायत्री है, और वो कहते हैं भगवान की वो मैं है। महीने में जो है वो मार्गशीर्ष महीना जो नवंबर दिसंबर पड़ता है, उस महीने को बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। इसमें व्रत उपवास बहुत
ज्यादा होते हैं। बसंत ऋतु सबको प्रिय होती है, बहुत सुंदर होती है। न गर्मी न सर्दी, फूलों का आजकल जो है बसंत का मौसम ही चल रहा है। वातावरण स्वच्छ हो जाता है। और वैसे ही भगवान है, बिल्कुल सारे द्वंद्वों से परे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, और अपने आकर्षण की तुलना वो बसंत से कर रहे हैं। छलियों में जुआ है, तो जुआ जो है भगवान, मतलब हर तरफ है भगवान है। जुआ में भी वही है, हर मतलब सर्वांगी है, एकांगी नहीं, किसी एक जगह पे नहीं। भगवान जो है कहते हैं कि सबसे बड़े छलिया कहा जाता है, उनका नाम ही छलिया रखा गया है, तो वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। शानदार चीजों में जो धूमतान, यानी कि जब कुछ अच्छा होता है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो एकदम वर्ल्ड कप हो रहा है तो लोग बड़ी जोर से चिल्लाते हैं ओ आओ जाए, तो वो जो बहुत जोर की आवाज होती है धूमतान, वो कहते हैं वो मैं हूँ। और बलवानों का बल मैं हूँ। और वृष्णि में, वृष्णि वंश में वसुदेव कहते हैं कि बलराम को भी वासुदेव कहा जाता है और भगवान को भी वासुदेव कहा जाता है। तो यहाँ बलराम को कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और पांडवों में अर्जुन जो है वो भगवान है, जैसे कि सारे पांडव हैं, उनमें अर्जुन को श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान नारायण है, और अर्जुन जो है वो नर के रूप में भगवान के पार्षद के रूप में अवतार लेते हैं। और व्यास जी को, शील व्यास जी को कहते हैं कृष्ण के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। विचारकों में उष्णा को कहा गया है कि उष्णा जो है वो भक्त नहीं थे ये, लेकिन भगवान को जानते थे। दमन करने वालों में कहते हैं कि दंड है, जो है दंड हमेशा जो है दमन करने के लिए उठाया जाता है, उसमें कहते हैं मैं हूँ। और विक्ट्री सीक्स, जो विजय होती है उसमें नीतियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि पहले नीतियां बनाई जाती हैं तभी तो, और कभी कभी इसको न्याय भी कहा जाता है कि हाँ न्याय है। और जो रहस्य होते हैं उसमें शांति जो है वो मैं हूँ। या कह सकते है समझदारों में बुद्धिमता, जो समझदार लोग होते कहते हैं ना बड़े बुद्धिमान होते हैं, समझदार हैं, ये बड़े बुद्धि वाले हैं, तो वो कहते हैं वो बुद्धि मैं हूँ। तो ये उन चीजों का ही वर्णन है जिसका अभी विभूतियां बताई गई हैं, उनको ही यहाँ दिखाया जा रहा है। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? भारती माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, तो संकेत मात्र है, ऐसा नहीं कि भगवान की विभूतियां समाप्त हो गई हैं। भगवान की तो अनंत विभूतियां हैं, सीमा ही नहीं है भगवान की। तो कहते हैं ना, जब हम लोग कोई नाटक वगैरह होता है तो कर्टेन रेजर है, तो जो है पर्दा उठता है। उसी तरह से पर्दा उठता है तो क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, बाद में नाटक होता है। तो वही ये कर्टेन रेजर है, एक तरह से विहंगम दृश्य है। कैसे होते हैं ना, विहंगमा अवलोकन, जैसे पक्षी होते हैं ना, ऊपर से उड़ के सारा देखते हैं। ऐसे जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर वगैरह, देखते हैं कि बाढ़ में कैसी कैसे सहायता पहुंचेगी। तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा, वैसा तो है नहीं उनको पूरा दिखाई देता है, इतने ऊपर से कितना दिखाई देगा, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर भगवान के बारे में। और भगवान की लिखने बैठ जाए अगर हम, कि भगवान की विभूतियों को लिख जाए, तो कॉपी पेन वेद शास्त्र सब कम पड़ जाएंगे। हम बस क्या कर सकते हैं, इन विभूतियों को देख के आनंद हो कर सकते हैं। इन विभूतियों को देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने असीम हैं। कितना जो है भगवान की जितनी महिमा गाई जाए, जितना भी कहा जाए, वो सब कम ही कम है। तो भगवान की बस उनके आगे हम नतमस्तक हो सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। अर्चना माता जी, अनम्यूट हो जाइए। रवीना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। अच्छा, पढ़ रहे हैं माता जी, पढ़िए अर्चना माता जी। जी। यद यद विभूति मत्स सत्वं श्रीमदुजितमेवाव तत्देवाव गच्छ तम मम तेजो स संभवम।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो स्फुलिंग मात्र है, एक चिंगारी मात्र है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, जो है इसका एक चिंगारी मात्र तुमने देख लिया। अब कहीं अग्नि होती है, अब अग्नि कितनी ज्यादा होती है, चिंगारी क्या होती है, छोटी सी चिंगारी होती है, इधर उड़ती है उधर गिर जाती है। लेकिन भगवान कह रहे बस चिंगारी दिखाई है तुमने, अभी तुमको कोई रोशनी कोई अग्नि पूरा नहीं दिखाई है हमने। तो भगवान के बारे में इतना जान के ही हम सोच सकते हैं कि भगवान के कितने ऐश्वर्य हैं। ब्रह्मा जी से लेके, जो ब्रह्मा जी क्या है, मतलब इतने विराट है, सारा सृष्टि उन्होंने की हुई है। मतलब सृष्टि तो भगवान करते हैं, लेकिन द्वितीय सृष्टि सर्ग भगवान करते हैं, विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। और उनसे लेकर और छोटी सी चीटी तक सब जगह भगवान विद्यमान है। तो कहते हैं ना कि जो ये हमारे आचार्य कहते हैं, श्रील विद्याभूषण जी प्रभु जी कहते हैं कि जो कृष्ण है वो सूर्य को भी शक्ति देते हैं, सूर्य भी उनसे ही शक्ति मांगता है, तभी वो इतना ताप दिखा पाता है, तभी इतना प्रकाश वो दिखा पाता है। अगर सूर्य न दे तो उनके पास कोई शक्ति कोई प्रभाव रह ही नहीं जाएगा। तो ये सारा जो संसार चल रहा है, भगवान इसकी पालना अपने लघु अंश से कर रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं, लगता है अरे हम तो थक गए, हमने तो बड़ा काम किया। एक मकान बनाना है तो क्या है, हमें उसका नक्शा बनाने की जरूरत होती है, उसके लिए सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, इलेक्ट्रिक के लिए तार चाहिए, खिड़की दरवाजे लकड़ी चाहिए। ना जाने कितना हमें लगता है अरे इतने दिनों से मकान बना रहे हैं, हमारा तो मकान ही पूरा नहीं हो रहा, हम तो इतने थके जा रहे हैं। और भगवान इतना ज्यादा जो है सारा सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, और उसके बाद हर जो है प्राणी में विद्यमान भी रहते हैं, सबके हृदय में परमात्मा बन के भी रहते हैं, सबकी खोज खबर भी रखते हैं, सारी चीजों का लेखा जोखा भी रखते हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा लघु अंश है, मैंने कोई ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा काम जो है वो कर रहा हूँ, नहीं, स्फुलिंग मात्र है। इससे और भी ज्यादा कार्य क्यों, क्योंकि ये जो जगत हमारा है ये तो एक चौथाई है ना, तीन चौथाई जगत तो आध्यात्मिक जगत है। तो इस एक चौथाई के एक जो है छोटे से हिस्से को हम देख के सोचते हैं कि अरे भगवान कितने महान है। सोचिए जब हम पूरा का पूरा जान जाए तो हम हमारा श्रद्धा से कितना सर झुक जाएगा। हरे कृष्णा। रवीना माता जी आपने नहीं पढ़ा ना, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। पूरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। अथवा बहुनैतेन किंच्यातेन तवार्जुन विष्टभ्यामितं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तुम परेशान नहीं हो कि बहुत ज्यादा ज्ञान मैं तुमको दूं और बहुत ज्यादा अभी तुमको और विभूतियां दिखाऊं, बहुत ज्यादा मैं तुम्हारे को सारे चीजों को बताऊं तब तुम जानोगे, नहीं, इतना ज्यादा जानो नहीं। बस एक सोच लो कि मैं एक अंश मात्र से, एक अंश मेरा है, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, क्या है, पूरे देखिए हर अणु अणु में, हर कण कण में, हर योनि में, हर जीव में भगवान जो है वो समाये हुए हैं। भगवान जो है क्षीरोदक्षाई के रूप में, परमात्मा रूप में हर प्राणी के अंदर विद्यमान रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं, पूरे जगत की सृष्टि जो है वो करने में सहयोग करते हैं। और जो है वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पालना करते हैं हर ब्रह्मांड की। तो कितना जो है भगवान का है कि उनके एक अंश से जो जो परमात्मा रूप में सब में विराजमान है, अगर उतना ही हम जान ले तो भी हम सोचे कि कितनी बड़ी बात है। सबको धारण करते, छोटे से छोटे जीव में कहते 84 लाख योनियां हैं, उसमें कितने ज्यादा जीव हैं, सारे जीवों में
वो अपने अंश मात्र से रहते हैं, अंश उनका एक रहता है, पराशक्ति रहती है। जैसे हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना कि पराशक्ति है जीवात्मा के रूप में, जो है वो हर शरीर में विद्यमान रहती है। तो हम भगवान की पराशक्ति को भी देखते हैं, हम भगवान की अपराशक्ति को भी देखते हैं, और इतना सब जानने के बाद भी हम भगवान से दूर कैसे रह सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान अपने, स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चतुर्श्लोकी गीता जो है 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवत गीता का सार है। इसके माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि को भगवान में, भक्ति में स्थिर कर देना चाहिए। भगवान हर अणु में व्याप्त है, हर परमाणु में व्याप्त है। उन्होंने कहा ना, अहम सर्वस्व प्रभो। तो भगवान जो है वो सब चीज का कारण है, भौतिक और आध्यात्मिक, और देवता महर्षि सब यही कहते हैं कि भगवान ही परम पुरुष है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, सब शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही वास करते हैं। तो कृष्ण को ही कृष्ण समझना चाहिए, उनकी सारी विभूतियों को जानना चाहिए, और उन विभूतियों के मान के द्वारा जो है वो कृष्ण को समझने की, देखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद जी जब सूर्योदय देखते थे तब उनको वो भगवान की जो है वो लीला समझ में आती थी कि सूर्य देखो भगवान की विभूति है। जब वो नदी, समुद्र को देखते थे तो उन्हें भगवान की विभूति नजर आती थी, हर जगह उनकी उपस्थिति नजर आती थी। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। तो इस अध्याय में बहुत चीजों को हमने जाना, और ये भी हमने जाना कि भगवान कितने दयालु हैं, जो हमारे भक्त होते हैं उनकी कितनी मदद करते हैं, किस तरह से उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, बुद्धि देते हैं उनको। और हम एक छोटी सी कहानी मुझे नरसिंह मेहता की याद आ रही है कि वो गृहस्थ थे, मधुकरी करते थे, उनकी लड़की की शादी होनी थी। अब कोई घर में व्यवस्था नहीं, माता परेशान कि दिन रात भगवान का ही नाम लेते रहते हैं, कुछ व्यवस्था करिए ना, कैसे जो है बेटी की शादी है 1-2 दिन में, अब कोई व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे हम विवाह करेंगे, कैसे बेटी को उसके ससुराल भेजेंगे। तो सोचते हैं कि चलो भाई, मैं करता हूँ 1-2 दिन मधुकरी करता हूँ, जो मिलता है उससे बेटी की शादी कर दूंगा। अब जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते कहीं भागवत सप्ताह चल रहा था, अब वहीं बैठ गए, भूल गए अब कि बेटी की शादी करनी है, और भागवत सप्ताह पूरा मना लिया। जब जो है खत्म हुआ भागवत सप्ताह, तब घर की याद आई, अरे शादी का दिन तो निकल गया, अब तो मेरी बेटी की शादी ही नहीं हो पाई होगी। घर पहुंचे डरते डरते, गांव के लोग मारे रास्ते से उनके आदर में दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जब घर पहुंचे सोचते क्या हो गया, ये तो सोच रहे थे कि मेरा महा अपमान होने वाला है, अब तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि बेटी की शादी नहीं हो पाई, तुम कैसे पिता हो, तुमने कुछ नहीं किया, जाके कहीं और बैठ गए। अब घर डरते डरते पहुंचते हैं, पत्नी भी प्रसन्न, आते ही स्वागत कर रही है, पानी लेके दौड़ रही है, जो है वो भोजन की व्यवस्था कर रही है। तो कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया आपने। कह के क्या किया मैंने, मेरे को तो खुद ही नहीं मालूम कि मैंने क्या किया। तो बताया कि 11 साल का सुंदर सा बालक आया था, बहुत धन कपड़े सब लेके आया था, बहुत सुंदर शादी हुई, आप तो सारी व्यवस्था आपने कर दी। तब नरसिंह मेहता हाथ उठा के कहते हैं कि भगवान ने सारी व्यवस्था की है, मैं क्या जो है वो कर सकता हूँ। तो पिता क्या करता है, बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, उंगली पकड़ के पहुंचाते हैं। भगवान भी बिल्कुल वे कहते हैं। नरसिंह मेहता की जो है बेटी का विवाह उन्होंने कितने अच्छे से किया। तो भगवान, अगर आप भक्ति में रम जाते हैं तो भगवान बाकी काम संभाल लेते हैं। ये भक्ति जो है वो कर रहा है ये व्यक्ति, इसको भक्ति करता रहे, इसलिए सारी व्यवस्थाओं को वो अपने आप करते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद जी कि जो भी तुम्हारे पास हो, जो भी तुम जो है वो भगवान के बच्चे हो, जो भी गुण तुमको भगवान ने दिया हुआ है, जिस चीज में तुम एक्सपर्ट हो, उस एक्सपर्टीज के साथ तुम भगवान के साथ जुड़ो, उस एक्सपर्टीज को भगवान में लगाओ,
और भगवान के ही गुण गाओ, भगवान के ही कार्य में सहयोगी बनो। और एक बात और भी है कि जो ये सारे अध्याय हैं, वो सारे अध्याय भगवान से जोड़ने का ही कार्य करते हैं। शुरू से आप देखेंगे तो भगवान पहले अध्याय से जो है विषाद से जोड़ रहे हैं भगवान, कि जब हम शोक में हो तो भगवान से जुड़े। जो है दूसरे अध्याय में कह रहे हैं जब पता चल गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो हमें उससे जुड़ना चाहिए भगवान से। तीसरे अध्याय में कर्म से हम कैसे भगवान से जुड़ेंगे। चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा भौतिक जगत से अनासक्त हो जाओ और भगवान से जुड़ जाओ। जो पांचवा अध्याय उसमें कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म करके भगवान से जुड़ जाओ। छठे अध्याय में कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ जाओ। सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान बता रहे हैं कि इस ज्ञान से जो है जुड़ जाओ, व्यवहार में लाओ, इस ज्ञान को जुड़ जाओ। और आठवें अध्याय में बताते हैं अक्षरा ब्रह्म योग कि प्रयाण काल में भगवान से जुड़े, कैसे जुड़ सकते हैं। नवें अध्याय में कि परम गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान जानकर भगवान से जुड़ जाए। और 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि विभूतियां मेरी हैं, इन विभूतियों को देखो और मुझे से जुड़ जाओ। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। आज के संबंधित कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार हो तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आज हमने इतने सुंदर परम पवित्र श्री भगवान के ऐश्वर्य का हमने श्रवण किया। व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम। और अब निवेदन सभी से, जिनका भी प्रश्न है, मीतू माता जी के पास पहले चलते हैं। हरे कृष्ण मीतू माता।